आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री अधिक मास या फिर श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय को, जिसमें आज आप व्रत की समाप्ति पर नियमों के त्याग और दान की विधि का वर्णन सुनेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को बताते हैं कि व्रत का उद्यापन करने के बाद पूरे महीने रखे गए नियमों को विधि पूर्वक कैसे छोड़ना चाहिए और उसके बदले में क्या दान करना चाहिए। तो यह सब आप जानेंगे आज की इस कथा में, इसीलिए कथा को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। और अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब उद्यापन के पीछे व्रत का नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण का दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शय्या का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। अपने व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवे और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और बाहर ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह में पितृगण भोजन करते हैं, इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पात की ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है और फिर उसके बाद चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं
से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में क्रमी योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं और कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं। इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गऊ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्ते में भोजन करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को भी न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है और फिर मुर्गा, सुअर, वानर योनि को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से भी मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है या फिर पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर श्री हरि भगवान वास करते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। तो आज की यह कथा यही समाप्त हुई। अब इसके आगे ऋषि वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा से और क्या कहा, यह सारी कथा आप जानेंगे इसके अगले अध्याय में। तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, कथा को सुनते रहिए, महात्म्य को सुनते रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। और हाँ, देखिए प्रिय भक्तों, आज ही अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस व्रत कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो अगर आप यह कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर क्लिक करके ओपन करके भी कथा को सुन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा, आज का यह महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।